उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके गुर्गे गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने कल झांसी में मार गिराया। बता दें, असद ने ही उमेश पाल को मारने की साजिश रची थी और फिर प्रयागराज में दिन दहाड़े अपने गुर्गों के साथ उनकी हत्या कर दी थी। माफिया अतीक के 5 बेटे हैं। असद तीसरे नंबर का था। उससे बड़े 2 भाई उमर और अली जेल में हैं, जबकि 2 छोटे भाई नाबालिग हैं और बाल सुधार गृह में हैं। असद अब तक फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को एनकाउंटर में मारा गया। प्रयागराज के विश्व जॉनसन से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने वाला असद उस वक्त अपनी क्लास का टॉपर स्टूडेंट था। असद ने लखनऊ के एक नामी कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की थी। वह पढ़ाई में ठीक था। उसने आगे कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया था। इसके लिए वह विदेश जाना चाहता था, लेकिन अतीक, अशरफ और उसके दोनों बड़े भाइयों के आपराधिक रिकॉर्ड के चलते उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो सका था। बताया जाता है कि असद मिजाज का गुस्सैल था। उसका गुस्सा घर के साथ अक्सर स्कूल में भी सामने आता था। जब वह छोटा था तो स्कूल में एक रस्साकसी प्रतियोगिता में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस रस्साकसी के मैच में उसकी टीम हार गई। टीम की हार पर असद को इतना गुस्सा आया कि उसने मैच में रेफरी बने टीचर को ही पीट दिया था। स्कूल प्रबंधन को माफिया के परिवार का इतना डर था कि उसने अपनी टीचर की पिटाई की शिकायत थाने में भी नहीं की थी। स्कूली टाइम से ही असद अपने अब्बू अतीक अहमद के नक्शे कदम पर चल रहा था। अतीक अहमद 5 बार शहर पश्चिमी से विधायक रहने के बाद वर्ष 2004 में फूलपुर संसदीय क्षेत्र से अपने दल से सांसद बना था, जिसके बाद से लोग उसे सांसद जी कहने लगे थे। उसी आधार पर अतीक के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे असद अतीक को उसके गिरोह के लोग छोटे सांसद के नाम से बुलाने लगे थे। असद अहमद घर के आसपास जब बमबाजी की घटनाएं सुनता और देखता तो उसे भी ये सब करने का मन करता, लेकिन पिता अतीक को बमबाजी पसंद नहीं थी। वह बम और बमबाजी के नफा नुकसान को अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए उसने असद को इससे दूर रहने की हिदायत दी थी। इसके बाद बेटे का लगाव पिस्टल से बढ़ा और वह शूटर बन गया। अतीक ने उसके बाद उसे कभी नहीं रोका। असद का पिछले ही हफ्ते एक वीडियो वायरल हुआ था। वह वीडियो 2017 का था। उस वक्त उसकी उम्र करीब 12 साल थी। वह एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग कर रहा था। साथ ही बैठे परिवार के लोग तारीफ में और चलाओ कह रहे थे। ये हर्ष फायरिंग चकिया की ही एक शादी समारोह की थी। लोग बताते हैं कि अतीक अहमद अपने बच्चों को बचपन से ही फायरिंग की ट्रेनिंग देता था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के जेल जाने के बाद अतीक के बेटे परिवार का बिजनेस संभालते थे। पिछले 1 साल में अतीक के दोनों बड़े बेटे उमर और अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद असदी कारोबार को देखता था। हालांकि कोई बड़ा फैसला होता तो वह अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ही लेती थी। एसटीएफ के अधिकारी बताते हैं कि अतीक जब भी राजनीति में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उतारना चाहता था, तब वह एक खौफ पैदा करता। जैसे खुद राजनीति में आया तब चांद बाबा हत्याकांड में उसका नाम आया। भाई अशरफ को राजनीति में लॉन्च किया तब उसका नाम विधायक राजूपाल हत्याकांड में आया। अब वे अपने बेटे असद को राजनीति में लॉन्च करना चाहता था, इसलिए असद ने उमेश पाल की हत्या की थी। मिली जानकारी के मुताबिक असद की शादी डॉक्टर अखलाक की बेटी के साथ होने वाली थी। डॉक्टर अखलाक अतीक की बहन आयशा नूरी का पति है। बेटी की शादी को लेकर अखलाक की जेल में बंद अतीक से बातचीत हो चुकी थी। असद और अखलाक की बेटी के बीच चैटिंग भी होती थी। दोनों के बीच की चैटिंग पुलिस को भी मिली थी। दोनों के बीच दोस्ती भी थी।